कोई मन में संकल्प नहीं। जो खुश है 100% हुआ। ये स्थिति तो बहुत अच्छी है सबकी, खुश भी है, राजी भी है, संतुष्ट भी है। जिसको जो सेवा मिली हुई है उसमें खुश हो। किसी को सेव इसमें हाथ नहीं उठाया। जिसको जो सेवा मिली है उसमें खुश हो, राजी हो, संतुष्ट हो। अच्छा चार्ट है। उम्र पूछना चाहिए था मुझे। जो यहाँ बैठे हैं जिसमें 50 साल वाले जो है, उम्र 50 साल की है। 50 के ऊपर। चलो 50 साल वाले हाथ ऊपर करो। 50 साल की उम्र जिसकी है। 50 के ऊपर। हाँ, अभी 40 साल वाले, 40 और 40 से ऊपर। 40 और 50 साल की उम्र में हम यहाँ आ गए और उसके बाद हम भाग भाग के वो सारा यज्ञ संभाला दादी के साथ। कितनी सेवाएं किया। तो वो भी एक समय था। आज हम सोचे पहले जितनी सेवा करें, तो भी मेरी उम्र 75 साल हो गई है, फिर भी मैं बिल्कुल फ्री नहीं बैठना चाहती। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये लोग सब बोलते भी हम कर रहे हैं ना, हम बैठो करें। और मेरा दिल करता है मैं काम करूँ। तो काम करना, बाबा के घर की सेवा करना, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें बिजी रहना। हम दादी जी के साथ रहते थे। दादी जी आधी रात भी बोलती थी, मुन्नी ये काम करके आओ। समझो कोई बीमार है, दादी जी को पता लगा, वो वहाँ पर विज्ञान भवन में रह रहा है और मैं पांडव भवन में रहती हूँ। तो मेरे को कहती थी तुम उसको देख के आओ, उसकी तबीयत कैसी है। अब आप सोचो, दूसरा व्यक्ति तो ना कर देगा, मैं कहाँ रात को 11-12 बजे जाऊँगी देखेंगे। लेकिन हम क्या करते थे, हाँ मैं अभी जाती हूँ। भरी ठंडी में तब तो शरीर इतना अच्छा रहा, कोई गर्म कपड़ा भी ज़्यादा पहनने की जरूरत नहीं रही। 1 साल लटकाया, चल दिए। ना कोई साथ में चाहिए। विज्ञान भवन जाने के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं। अभी मेरे को बोलो तुम जाओ तो मैं नहीं जा पाती। लेकिन उस समय हम विज्ञान भवन जाके और भाई को मिल के आ जाते थे। फिर दादी को समाचार भी दे देते। अभी कैसी तबीयत है उसकी। तो हमारी क्या अंदर से स्थिति थी, तो दादी जी को कोई भी कार्य के लिए हमेशा वो रखना है, संतुष्ट जिसको कहे। भाई दादी को ये लगे मुन्नी हमारी है, इसको कोई भी काम कहेंगे तो ये जाएगी और करके आएगी। हम तो कुछ भी दादी जी दीदी जी कहते थे, यूं गए और यूं आए। उनके मुंह से इतना सुनते, तुम इतनी जल्दी आ गई। निश्चिंत रखते थे। तो से ये बात पक्की कर दो, आप जिसके पास भी हो, सेवा में अपने निमित्त को, इंचार्ज को, बड़ों को निश्चिंत रखना, ये भी बड़ी सेवा है। उनका कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए और उनको निश्चिंत रखना चाहिए।
दादी जी के हर कार्य को मैं सब काम मैं ही करूँ। दादी का कोई संकल्प नहीं चाहिए, ये काम हुआ कि नहीं। हमें ये भी मन में नहीं होता था, हमें तो बोला ही नहीं, अभी बोल रहे हैं। अरे उनको जब याद आएगा बोलेंगे, उनके पास तो 100 काम है। ये भी नहीं मानता होता था, जब बोला तभी कर देते थे। हमारे से इतने बड़े, इतने महान, हम क्यों लेना दें। होना ऐसे ही चाहिए। आपको काम बोला, आप ये नहीं बोलो हमको अभी क्यों बोल रहे हैं दीदी, आप बोलो हाँ क्या काम है, कर काम तो हो ही जाना है। लेकिन ये भी मन से बड़ों को निश्चिंत रखना, ये बड़ी बात। हमें बहुत अनुभव आया। ये सब कपड़ा वगैरह जो भी कुछ अभी भाई लोग करते हैं, श्रीनिवास भाई, अमृत भाई, ये सब एक जमाने में तो हम भी करते थे। फिर इन लोगों को सिखाया मैंने, और हुआ भी सचमुच ऐसे ही। ये आश्चर्यजनक बात है। जिस साल मैंने इन लोगों को कहा 2005 में शायद, तो भाई अभी तुम लोग सीख लो अच्छी तरह से। कपड़ा मैं बना रही थी, वो मेरे कपड़ा बनाने का लास्ट साल था। उसके बाद तो यही लोग बनाते हैं। मैंने कहा सीख लो। सारा लिखवाया है, सारा लिखवाया भी अमृत भाई को भी याद है। अभी तक वही थे। वही अभी तक लिखा 4 है। जोड़ी कपड़ा अभी भी किसको तो आप देना लिस्ट है, देखते हो सारा सैंपल, उसके बाद 6 जोड़ी किसको देना है, बहनों को क्या क्या देना है, बहनों को 5 क्या से देना। अमृत भाई पूरा बता रहा है इनको जो वहाँ काम कर रहे थे भाइयों, सबको लिखवाया। तो वो ये लोग को लिखवाया, और ये लोग को 2 साड़ी तास्पा देनी है, 2 साड़ी टरकोसा एक देना है। तरकोसा देनी है, और 2 साड़ी वो टेरिकॉट वाले देनी है। इतनी डिटेल में लिखाया था। उसमें लिखा था शिफॉन साड़ी देना है, शिफॉन मतलब श्वेता श्वेता साड़ी, श्वेता क्या था? श्वेता साड़ी है। वो तो शिफॉन बंद ही है, हो गया। प्रकाश जैसी है, प्रकाश जैसी मोटी है, प्रकाश जैसी पतली है, अरगंडी है, इतने प्रकार है। साड़ी में भी बहुत वेराइटी। तो ये इन लोग को लिखवाया था। उसके बाद दादी बीमार हो गई 2005 के बाद। फिर मैं दादी की सेवा में लग गई। फिर उस साल इन लोगों ने कपड़ा बनाया, जो लिखवाया था उसको दे देंगे, और सबको कपड़े दिए। बाफ्ता 4 जोड़ी देना है, पॉकेट 2 जोड़ी देना है। एक्यूरेट काम कर दिया। मैं दादी जी से और दीदी जी से सीखी, जो भी कार्य करो उसको लिख के करो। लिख के करेंगे तो भूलेंगे नहीं। बड़ी दीदी हमेशा कहती थी, मैं जो बोलूँ, जिसको जो देना है वो तुम लिखो। मैं बोला मैं दे दूंगी, बोला ना नहीं, मेरे को पता है तू के बीसरी वे तो सिंधी में बोलते हैं, माना मुझे मालूम है तुमको भूल जाएगा, इसलिए तुम लिखो। तो हम अपनी होशियारी दिखाते हैं तो ना हम कर लेंगे, हम तो भूल ही जाएंगे, फिर इतने काम है तो इसलिए काम को याद रखने का ये बहुत बड़ा तरीका है जो हम बड़ों से सीखें। जो भी करो लिखो, जो दादी दीदियाँ बोले वो लिखो, फिर कभी भूलेगा नहीं, फिर वो काम करो।
आप बाबा के घर में आए हो, आपको जो भी सेवा मिली है उसमें एक्यूरेट रहना है, ऑलराउंड रहना है, एवर रेडी रहना है। जो भी कार्य करो, जब कहा जाए तो आ जाए। कोई भी कार्य में कोई डिफेक्ट नहीं है, एक्यूरेटली हर कार्य। दादी और दीदी ने ये सिखाया। कौन से साल में सिखाया? आप सोच लो, अभी मैं 75 साल की हूँ। 2000 नहीं, 19 नहीं 19 16 साल की उम्र थी ना मेरी, वही तो 69 16 से 20 साल की उम्र तक सिखाए। सीखते गए सीखते गए सीखते गए। अब वो कौन सा साल कहेंगे पता नहीं। वही आप 70 साल से आए मधुबन में, तो बाबा व्यक्त होने के बाद से मधुबन में मैं आई 69 69 में। तब से तो सीखी। तब से सीखी रही। 69 में आई थी मैं, बाबा व्यक्त हुए थे, साकार बाबा। और फिर दीदी जो है वो निमित्त बन के यहाँ रही। दीदी नहीं, दादी। दीदी तो थी बाबा में से, बॉम्बे से दादी यहाँ रही। तब से दादी ने पूरा यज्ञ संभाला, 69 से 2007 तक। यज्ञ को खड़ा तो बाबा के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अगर यज्ञ की शुरू से हिस्ट्री सुनना होना तो मेरे दिल पे दिमाग पे। हम खुद ही सोचते हैं यज्ञ क्या था और आज क्या हुआ। इतना विशाल रूप धारण कर लिया यज्ञ, और सब दादी दीदियां उड़ गई, पतन में जाके महफिल जमा के बैठी, और यहाँ हमें छोड़ दिया। हमें पता होता है कि दादियाँ एक दिन चली जाएगी तो हम यहाँ ही नहीं आते। फिर शरीर तो ठीक रखे, फिर शरीर भी गड़बड़ करता है ना। अभी लोगों ने कैसे प्रबंध किया, मैं तो बोला ही नहीं। तो आज टोली भी देनी है, चेतन भाई करता है ये सब काम। मैंने अब भी ये सबको बोला है, नहीं तो शुरू से प्लान बन जाता है। टोली क्या देनी है, इतनी अच्छी प्लेट बना के ले आए हैं। लौकी का हलवा, दाल मोट, एक मीठा और आइसक्रीम, बहुत और नमकीन पैकेट। इमीडिएट ऑर्डर का इमीडिएट ऑर्डर दिया है। फिर यहाँ बैठने के लिए भी लोग ज़्यादा थे, तो कुर्सियाँ तो इतने में आ ही नहीं रही थी। फिर ये नीचे ईश्वर भाई को इमीडिएट ऑर्डर दिया, बैजनाथ और ईश्वर भाई को मिलके ये सब काम किया। मैं 16 साल की थी तो यज्ञ में बच्चे की तरह घूमती थी अंडर कॉमन में। दादी मेरे को, दीदी मेरे को हमेशा मुंडड़ी बोलती थी। मम्मी तो कभी सुना ही नहीं। सिंधी में बोलती थी एड़ाच,
माना इधर आओ। दीदी आपका नाम तो लक्ष्मी, लेकिन मुन्नी बहन तो यही बोलना शुरू किया, घर से ही घर में ही बोलते थे? घर में अच्छा, घर में ही बोलते थे। ऐसा था ना, ये पहले ये बता देती हूँ, तो आपको सुना दिया, ज़्यादा तो नहीं सुना। तो जो है हमेशा दीदी ये बोलती तो के कम कर दूँगा, ना मुझे कहते थे तुझे ये काम करना, एड़ा आज मना इधर आओ। दादियों के सामने मैं ही सबसे छोटी थी, और तो सब बड़े ही थी, एक में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, मैंने तो बिल्कुल नहीं रखते थे। तो मेरे नाम की बात ये पूछ रहा है, तो क्या था, मैं पढ़ती थी, उसमें मेरी हिस्ट्री आ जाती है, फिर मैं पढ़ती थी तो हर साल फर्स्ट आती थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, बोर्ड में भी मैं फर्स्ट आई। सबसे पहले मैं साकार बाबा से मिली आई, तो बाबा ने कहा बच्ची कितना पढ़ोगी, बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी? तो मैंने कहा बाबा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, मैंने इतना पढ़ लिया है जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप सोचो इतने बड़े घर की लड़की हूँ, मारवाड़ी लड़की हूँ, कैसे घर से निकलूंगी, कैसे यहाँ रहूँगी, सेवा करूँगी, ये सब हमने कुछ नहीं सोचा। बस बाबा ने कहा बाबा को खिलाओ। और क्या होता था, मैं पढ़ती थी ना, तो शाम के टाइम निर्मल शांता दीदी के पास कलकत्ता जाती थी, तो दीदी ना कलकत्ता सेंटर में, तो दीदी मेरे लिए चाय नहीं पीती थी। मैं जाती थी स्कूल से, 10 में पढ़ती थी, तब स्कूल से जाती थी तो दीदी मेरे साथ चाय पीती थी। फिर मेरे पिताजी आते थे सेंटर में, तो मेरे को सब बहनों के आगे बोलते थे, निर्मल शांता दीदी के आगे भी, मुन्नी चलो, मुन्नी घर चलो, टाइम हो गया है, अभी चलो। तो सब दीदियाँ मेरे को मुन्नी बोलने लगी। निर्मल शांता दादी ये सब, उस समय पता है कौन कौन वहाँ रहती थी? निर्मल शांता दादी, संदेशी दादी, मुझे दादी, और भारती बहन। भारती बहन, भारती बहन तो मेरी टीचर है, उसने तो मुझे ज्ञान दिया राजकोट। वाले। तो भारती बहन, फिर वो लक्ष्मी टेलीफोन वाली, अच्छा। लक्ष्मी थी टेलीफोन हाँ, हाँ। वाली, दिल्ली की लंबी लंबी, तो उसका भी बहुत प्यार था। तो ये शीला बहन हुई थी ना, शीला बहन, सत्यवती बहन शीला। सत्यवती बहन थी, हम्म। और कानू माता थी, उनको घर से लेके आती थी। तो शीला बहन, सत्यवती बहन, ये रुक्मणी, हाँ। ये भी कलकत्ता में थी। शीला, सत्यवती, रुक्मणी, मैं नहीं, कन्याएं चार। बाकी तो ये टीचरें थी बड़ी बड़ी, तब ये बिंदु कानन ये सब नहीं थी, तो अपने घरों में थी। 5वें में आई है, अब बाद में हमारा जो 5वीं का चलता है, 5वां मंथ, 5वां वर्ष। वे मेरे को इतना नहीं, रुक्मणी, हम चारों पहले किए, बाद में ये बिंदु आई। बिंदु तो मैं बताया ना उसको, 5वें को मैं 69 में आई, उसके बाद 5वें नंबर में बिंदु आई। अच्छा।
उसको क्या कौन सा साल पे ऐसा 95 कितना क्या कहते 2005 बाबा से मिले तो उसका अलग है सुकून। ये भी हमको भी है लेकिन वो बता रही हूँ मैं बिंदु के बाद कानन आई कमाल है बाबा की। तब हमारा पार्सल तो यहाँ हो गया देव भाई दिखाएगा देखना मतलब देव भाई मैं तो यहाँ रहने लग गई थी 69 से थोड़ी बाद में कलकत्ता सेंटर पे आई एक वर्ष आता है। तो नहीं छोड़ा।